प्रश्न क्या दिया है, देखिए गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी। चलिए दोस्त बताइए, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी। तो याद रखिए दोस्त, ये आपका 23 नवंबर 1919 को किया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्त आपको पता होगा, हम आपको एक बीच बीच में सवाल भी देते हैं। तो चलिए बताइए 1919 में कौन सा आंदोलन, कौन सा क्रांति घटित हुई थी। चलिए बताइए, और कौन सी घटित हुई थी और ये किस राज्य के किस शहर में घटित हुई थी, ये हमें आप लोग राइट ऑप्शन दीजिए, कौन सा हत्याकांड हुई थी। चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, देखिए क्या दिया है, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो दोस्त इनमें से कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए, एक तो आपका राजनीतिक पुनरीक्षण है, न्यायिक भी पुनरीक्षण है, आपका कानूनी पुनरीक्षण है। इसका मतलब ये सभी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है साथियों। डी हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। आप तीनों ऑप्शन याद कर लीजिएगा, बाई चांस आपके पेपर में एक ऑप्शन उठा के दे दे इनमें से, तो आप लोग याद रखिए राजनीतिक, न्यायिक और कानूनी, ये आपका तीनों क्या है, अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, राइट ऑप्शन दीजिए। सभी को पता होगा साथियों स्पोर्ट्स में दिया जाता है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्त द्रोणाचार्य पुरस्कार तो आपका खेल के मतलब खेल में दिया जाता है, लेकिन दोस्त किस खेल में किसे दिया जाता है ये हमें आप बता सकते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन दीजिए। तो ये तो सभी को बताओ, ये खेल में दिया जाता है, लेकिन ये खेल में किसको दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए क्या दिया है, रेमसन मैग्सेसे के नाम से मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे। सभी को पता होगा साथियों, रेमसन मैग्सेसे के नाम से मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है सबको ना, तो वो किस देश के राष्ट्रपति थे बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। सी क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एकदम संभावित प्रश्न बात करेंगे, याद रखिएगा टोटल 60 प्रश्न संभावित प्रश्न। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है, निम्न में से किस राज्य में ओणम त्यौहार का आयोजन किया जाता है। तो दोस्त किस राज्य में ओणम त्यौहार का आयोजन किया जाता है। तो याद रखिएगा ये किस राज्य में, केरल राज्य में किया जाता है। डी क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँ इस सेशन आपको काफ़ी अच्छे समझेंगे और हर प्रश्न याद करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कुपोषण को खत्म करने के लिए किस राज्य सरकार ने पोषण अभियान लॉन्च किया है। तो दोस्त कुपोषण को खत्म करने के लिए किस राज्य सरकार ने पोषण अभियान लॉन्च किया है बताइए, किस राज्य ऐसा किया है दोस्त। तो गुजरात राज्य ने किया है। तो यहाँ से सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो साथियों इनमें से कौन सी भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है बताइए। तो दोस्त जो भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो आपका ब्रह्मोस है। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमको क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए क्या दिया है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। चलिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए आप लोग। तो कौन थी, तो एक महिला थी जो कि देविका रानी जी थी। तो डी ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है। तो दोस्त किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है बताइए। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, आपको पूरा साथियों ब्रह्मांड के बारे में पढ़ के जाना है, क्योंकि आपके पेपर में 1 से 2 सवाल जरूर पूछता है। SSC MTS आपका टॉपिक वाइज सवाल पूछता अधिक है। तो बताइए किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है। तो दोस्त ये आपका मंगल और बृहस्पति का है, बृहस्पति के बीच का है ये। तो डी ऑप्शन क्या आएगा हम लोग का, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है, देखिए कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है। तो बताइए दोस्तों कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी K2 है ये स्थित है, बताइए किस पर्वतमाला में स्थित है साथियों। तो याद रखिएगा ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला में स्थित आपका जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या आएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 11, टारगेट आप लोग भूलिएगा नहीं, 180 में से 135 नंबर लाना, यानी 45 सही करेंगे तभी 135 होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्त 11 देखिए, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। तो दोस्त इनमें से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। पहले देखेंगे कि इसमें गंगा की नदी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो दोस्त देखिए आपका बेतवा
चंबल, गोमती ये आपका गंगा नदी की एक सहायक नदी है, लेकिन दोस्त आपका जो भीम है ना ये आपकी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो सी हम लोग का यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन भीम। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। तो साथियों जो दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था, बताइए आप लोग। तो दोस्त आप हरियर फर्स्ट के द्वारा यह स्थापित किया गया था। सी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए दोस्त अगला बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे साथियों। बताइए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन थे साथियों। तो याद रखिएगा अरुण आसफ अली थे। आपने नाम सुना होगा, अरुणा आसफ अली भी कहीं लिखा रहता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन में क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है। देश का पहला रेलवे स्टेशन जहां सौर ऊर्जा का पूर्णतया प्रयोग हुआ है। तो बताइए देश का पहला रेलवे स्टेशन जहां पर दोस्त सौर ऊर्जा का पूर्णतया प्रयोग हुआ है वो कहाँ है, तो गुवाहाटी में है। तो यहाँ से ये ऑप्शन क्या हो रहा है आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है। देखिए कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल भारत और साम्राज्य की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए बताइए दोस्त, जो आपका कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल भारत और साम्राज्य की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपके पेपर में यहाँ से 3 नंबर देखने को मिलेगा, याद रखिएगा नंदिनी दास के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्त यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। जितने भाई हमारे ऑप्शन जा रहे हैं नंदिनी दास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। याद करिएगा आप लोग, सभी दोस्त से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर पढ़िएगा एक एक क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिए। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। चलिए आप लोग बताइए कांग्रेस की स्थापना किस ईयर में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था। कमेंट बॉक्स में आप सभी दोस्त हमें इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्त ये लॉर्ड डफरिन था, याद रखिएगा। डी क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है। आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया। तो दोस्त जो आपका आत्मीय सभा की स्थापना कब और ये किसके द्वारा किया गया है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो देखिए आत्मीय सभा की स्थापना सबसे पहले दोस्त आपका 1815 ईस्वी में हुआ था। ये किसके द्वारा किया गया, राजा राम मोहन राय द्वारा, यानी दोस्त RRR राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया। तो इस तरह देखिए 1815 केवल सी ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया है 1815 ईस्वी में। आपसे पता होगा कि आत्मीय सभा की स्थापना अगर पूछ दिया कि किस वर्ष में केवल, तो 1815 ईस्वी में। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए। विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है, राइट ऑप्शन दीजिए दोस्त। ये किस राज्य का, चलिए हमें इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स देंगे। या तो दोस्त होगा आपका झारखंड होगा या तो राजस्थान होगा। चलिए आपको क्लू भी दे दिया गया, आप लोग हमें राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देंगे। विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है। आपका डेली बीच बीच में एक एक क्वेश्चनों का टेस्ट होता रहता है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो साथियों कंदरिया महादेव मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मंदिर से जरूर आपके पेपर में एक सवाल बनेगा दोस्त। तो खजुराहो में स्थित है। तो यहाँ से हम लोग का डी ऑप्शन क्या बना सकते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए। हर मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो साथी आपका हर मंदिर साहिब ये स्वर्ण मंदिर ये कहाँ पर स्थित है। भाई साहब हर मंदिर भी बोलते हैं, याद रखिए स्वर्ण मंदिर को। तो आप तो तुरंत आप लोग बता सकते हैं स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। चलिए कमेंट बॉक्स से दीजिए। हर मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर ये आपका लुधियाना में स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए क्या दिया है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साथी जो आपका रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए राइट ऑप्शन दिए सभी दोस्त। तो ये आपका स्थित याद रखिएगा जेनेवा में स्थित है। डी क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 क्या दिया है। डैश पंजाब में मार्शल डांस का रूप है। तो बताइए साथियों कौन सा पंजाब में मार्शल डांस का रूप है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त ये जो आपका बागा है ना ये पंजाब में मार्शल डांस का रूप होता है एक प्रकार का। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए साथियों अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दिया है। निम्न में से कौन उत्तराखंड का लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। चलिए दोस्त बताइए कौन उत्तराखंड का लोक नृत्य है इनमें से,
राइट ऑप्शन दीजिए सभी दोस्त। तो गढ़वाली एक प्रकार कहाँ का है? उत्तराखंड का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए साथियों अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है? किस राज्य की मशहूर मिर्च यानी डले खुरसानी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये साथियों आपका करंट अफेयर के सवाल, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बताइए किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुरसानी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए साथियों किसे किया गया है? तो दोस्त सिक्किम राज्य को किया गया है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। उम्मीद करूँ ये सेशन काफ़ी अच्छे समझ रहेंगे और हर एक प्रश्न आपको अब याद भी हो जा रहा होगा, क्योंकि एकदम आसान भाषा में एकदम अच्छे से हम आपको समझा रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो आप हमें प्लीज़ जरूर पूछिएगा दोस्त। चलिए, और अपना टारगेट हमेशा याद रखिए, टारगेट आपके दिमाग पे होना चाहिए हमेशा दोस्त, कि एक बार एक सीट लेनी है और एक 60 क्वेश्चन में से 45 सही करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस राज्य की सिरार खोंग यानी हाथी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्त देखिए दोबारा ये सवाल आ गया, इस बार अलग सवाल है। किस राज्य की सिरार खोंग यानी हाथी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो दोस्त ये किया गया आपका मणिपुर राज्य को, उसको सिक्किम को किया गया था लेकिन इसमें मणिपुर किया गया। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखिए, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है? तो दोस्त मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है? तो ये किस मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में दोस्त ऐसा हो रहा है जो कि बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है? तो याद रखिए ये दोस्त आपका राला मंडल अभ्यारण्य में किया जाए, राला मंडल अभ्यारण्य। डी आपका राला मंडल अभ्यारण्य बिल्कुल सही ऑप्शन हो रहा है, डी बिल्कुल। ओके, चलिए अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है? पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? तो साथ ये पीलिया ये किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? बताइए राइट ऑप्शन दीजिए। काफ़ी इजी सवाल है। तो यकृत जो ये अंग है ना दोस्त, इसके वजह से पीलिया रोग हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए साथियों अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए क्या दिया है? संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों जो आपका संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों की संख्या वो कितनी है? बताइए, टोटल बताना आपको। तो टोटल आपका सदैव 51 है। ऑप्शन देखिए यहाँ से बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए साथियों अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 29 देखिए क्या दिया सवाल? ध्रुव पद को पुनर्जीवित किया था। तो बताइए साथियों ध्रुव पद को पुनर्जीवित किसने किया था? ये सवाल आप लोग बताइए हमें। तो दोस्त ये आपका स्वामी हरिदास ने किया था। तो क्या हम लोग बी को राइट ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं? बिल्कुल सर जी। तो दोस्त आपने सुना होगा कि जो स्वर्ण मंदिर आपका कहाँ पर है? ये आपका अमृतसर शहर में है। लेकिन दोस्त आपने जो हमने जस्ट इससे पिछला सवाल कराया था हर मंदिर वाला, ये भी साथ आपको कहाँ पर पड़ता है? याद रखिए लुधियाना में पड़ता है, जो कि इससे भी स्वर्ण मंदिर के ही नाम से जानते हैं आप लोग। ओके, चलिए आप लोग कन्फ्यूजन ना रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, गूगली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए दोस्त आप लोग हमें इस सवाल का राइट ऑप्शन कमेंट में देंगे, सभी दोस्त देंगे। गूगली शब्द का प्रयोग, काफ़ी गूगली शब्द फेंकते हैं, खेलते होंगे आप लोग और फेंकते भी होंगे। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में दीजिए जवाब। या बैडमिंटन होगा या तो आपका क्रिकेट होगा, इन्हीं दो ऑप्शन में से होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 31 देखिए, ICJ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ICJ का इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए दोस्त द हेग में है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, द हेग में है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है? शिमला का संत किसे कहा जाता है? तो साथियों शिमला का संत किसे कहा जाता है? बताइए। तो याद रखिए साथियों A.O. ह्यूम को बोलते हैं। किसे? A.O. ह्यूम को। तो ए ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए साथियों अगला देखते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर आपका 33, युवा तुर्क किसे कहा जाता है? बताइए साथियों युवा तुर्क किसे कहा जाता है? ये देखिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो दोस्त आपका प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेंगे, इसलिए थोड़ा सा आप अच्छे से रिलैक्स होकर क्लास देखिएगा और याद भी करते चलिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो युवा तुर्क किसे कहा जाता है? तो याद रखिए चंद्रशेखर सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों क्या दिया? क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखिए, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? तो साथियों बताइए संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त लगभग 114 दिन हुई थी। यहाँ से ऑप्शन ए आपका क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए साथियों अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35, PIL की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो दोस्त PIL की शुरुआत किस देश में हुई थी? आप लोग भुलाकर IPL ना सुन लीजिएगा। तो चलिए बताइए दोस्त कि IPL, चलिए दो सवाल बताइएगा, IPL की शुरुआत किस देश में हुई थी? और ये तो सभी को पता है अपने प्यारे भारत में हुई थी। तो बताइए किस वर्ष में हुई थी इसकी शुरुआत?
सबसे पहली बार आईपीएल किस वर्ष में हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। तो जैसे आपका 2024 में आईपीएल हुआ था, इसमें विजेता था कोलकाता नाइट राइडर्स साथियों, जो कि हैदराबाद को हराकर। आपके पेपर में 2024 आईपीएल से संबंधित प्रश्न उठेगा तो याद रखिएगा, विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स था हैदराबाद को हराकर। और एक पारी में सबसे अधिक रन बनाने की रिकॉर्ड भी इस बार हुआ है दोस्त, वो आपका सनराइजर हैदराबाद के ही पास है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक रन बनाए थे विराट कोहली जी, जो कि एक आरसीबी मतलब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से खेलते हैं। और सबसे अधिक विकेट कौन लिया था साथियों, जो जिसे आप लोग पर्पल कैप बोलते हैं, ऑरेंज कैप जो सबसे अधिक रन बनाता है, पर्पल कैप जो सबसे अधिक विकेट लेता है, जो कि हर्षल पटेल को दिया, जो कि पंजाब किंग्स से खेलते थे। ओके, तो ये 3-4 टॉपिक आपको पढ़ के रखना, आपके पेपर में उठेगा सवाल। तो पीआईएल की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो याद है कि दोस्तों अमेरिका देश में शुरुआत हुई इसकी। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 देखिए क्या दिया, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है। तो साथियों राज्यसभा में सीटों का आवंटन है किस अनुसूची में है, बताइए आप लोग। तो याद रखिए 4th अनुसूची में है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 37 देखिए क्या दिया है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो साथियों जो गोकक जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्तों आपका घाट प्रभा नदी पे है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या है आपका सही जवाब हो जाएगा। गोकक जलप्रपात दोस्तों आपका ये घाट प्रभा नदी पर स्थित है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए, किस विटामिन को एंटी कैंसर कहा जाता है। तो साथियों किस विटामिन को एंटी कैंसर कहा जाता है, बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो एंटी कैंसर याद रखिए इसको B17 को कहते हैं, B17 को बोला जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 39, सबसे छोटी मछली कौन सी है भाई साहब, सबसे छोटी मछली बताइए कौन सी होती है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो सबसे छोटी मछली गोभी। चलिए गोभी तो होती है, लेकिन आपने दोस्त ये तो नाम सुना होगा ना कि गोभी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। चलिए हमें आप लोग राइट ऑप्शन दीजिए, सबसे छोटी मछली गोभी, गोभी याद रखिएगा। और बताइए कि ये जो गोभी मरुस्थल ये कहाँ पर पड़ता है, किस एशिया में पड़ता है, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्त ये आपका 10 मार्च को मनाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41 क्या दिया है, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी। तो साथी क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी, राइट ऑप्शन क्या आएगा आप सभी का। तो क्लोरोफॉर्म की खोज जेम्स हैरिसन ने किया था। देखिए दोस्त आपको हम एक एक क्वेश्चन चुनिंदा प्रश्न के लिए डेली आपको क्लास हम करवाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देना है। क्योंकि दोस्तों देखिए अभी हम लोग का टॉपरों वाली बुक तो बाकी है दोस्त, अभी आप वेट कीजिए, आप लोग कुछ नया एकदम स्पेशल कराने वाले, एकदम मस्त वाली एक एक प्रश्न आपके पेपर में छपने वाला वो हम कराएंगे साथियों। तो आपको जितना हमसे हो पाएगा दोस्त बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करेंगे यार। ओके, तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, बेस्ट सबसे बेस्ट अंग कौन सा माना जाता है। तो दोस्त सबसे जो बेस्ट अंग मानव में होता है यानी हम लोग के शरीर में किसे माना जाता है बताइए। तो सबको हृदय को माना जाता है, याद रखिए सबसे बेस्ट अंग हृदय। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है, भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो साथी जो भारतीय लाख शोध संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो ये दोस्त आपका भारतीय जो लाख शोध संस्थान है ये आपका रांची में स्थित है। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या है आपका सही जवाब हो जाए। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 क्या दिया है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोनाल्ड रास किस देश के निवासी थे। तो बताइए दोस्त जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोनाल्ड रास ये किस देश के निवासी थे। तो याद रखिए दोस्तों इंग्लैंड के निवासी थे। तो यहाँ से ऑप्शन भी आपका क्या बन रहा है, इंग्लैंड, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्या दिया है, देखिए इनमें से किसका उपयोग खाद्य पदार्थों में के परीक्षण में होता है। तो दोस्त इसमें किसका निम्न इनमें से किसका उपयोग खाद्य पदार्थों में परीक्षण में होता है, राइट ऑप्शन दीजिए सभी दोस्त। तो किसका होता होगा, तो दोस्त आपका बेंजोइक अम्ल का होता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका जो बी बन रहा है ना दोस्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 46 देखिए क्या दिया है, गामा किरण की खोज किसने की थी। तो साथियों गामा किरण की खोज किसने की थी, अब बताइए आप लोग। तो बैकुरल ने किया था साथियों। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो दोस्त हमसे काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि सर जी क्या हम लोग जो एग्ज़ाम देंगे क्या हम लोग ओबीसी वाले केवल 10 ही क्वेश्चन करना है।
तो बिल्कुल मेरे भाई आपको टोटल 10-40 जो आपका मैथ रीजनिंग आएगा उसमें से केवल आपको 10 क्वेश्चन करना है। याद रखिए केवल क्वालिफाइंग करना है यार। ओबीसी से हैं तो, जनरल के हैं तो आपको दोस्त कम से कम 12 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, और आपका SC ST से तो 8 क्वेश्चन का भी दोस्त पूछ रहे इसलिए हम बता दे रहे हैं, लेकिन बीच में हमें नहीं बोलना। आप लोगों से इजाज़त है कि सर बीच में मत बोला कि थोड़ा डिस्टर्ब होती है। ओके दोस्त, सॉरी। देखिए नाइट्रोजन के आविष्कार कौन है, चलिए बताइए साथियों, नाइट्रोजन के आविष्कार कौन है? तो दोस्त रदरफोर्ड है, याद रखिएगा। यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। चलिए दोस्त आप सभी से एक सवाल हम पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? चलिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना दोस्त, वो कितना होता है, आप लोग बताइए हमें। अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 48 देखिए। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्त आपका ये पणजी में स्थित है। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा हम लोग का, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए साथियों अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है। खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्त देखिए आपका जो प्रैक्टिस सेट चलता है ना, इनमें आपको पूरा मिक्स सवाल मिलेंगे। एक एक प्रश्न जितने टॉपिक है ना उससे पूरे मिलेंगे, ऐसा नहीं केवल एक ही टॉपिक, आपको पूरा मिक्स प्रश्न मिलेंगे। तो बताइए खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होती है? आपने खीरा खाया होगा सभी, काफ़ी अच्छा लगता होगा। तो याद रखिए कुकर बीटेसिन की वजह से होता है। किसके वजह से? जिसमें मौजूद होता है कुकर बीटेसिन। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50 देखिए। मूंग का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो साथियों मूंग का जन्मदाता देश किसे कहा जाता होगा, बताइए? भारत, अफ्रीका, चीन या दक्षिण पूर्वी यूरोप को? तो दोस्त मूंग का जन्मदाता, मूंग का आपने क्या कुछ तो खाया ही होगा। मूंग का यार जो हलवा होता है ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 51। जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है? तो साथियों जो जेजाक भुक्ति ये किसका प्राचीन नाम है? राइट ऑप्शन दीजिए आप सभी लोग। तो दोस्त आपका बुंदेलखंड का है। ऑप्शन ए यहाँ से कहा जाएगा आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 51 क्या दिया है। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है, ये राइट ऑप्शन आप हमें लोग बताएंगे। बताइए विश्व दृष्टि दिवस। तो दोस्त आपका 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन देखिए आपका 11 अक्टूबर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो दोस्त इनमें सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है, बताइए? सबसे छोटा पक्षी आप लोग बता सकते हैं, इन्हीं ऑप्शन में दिया है सबसे छोटा पक्षी, लेकिन सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी स्पाइन टेल्ड है। कौन? स्पाइन टेल्ड है। लेकिन आप लोग बताएंगे सबसे छोटा पक्षी बताइए कौन है? आप लोग हमें राइट ऑप्शन देंगे। सबसे छोटा क्या दोस्त पक्षी बताना है, सबसे छोटा वाला पक्षी। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 54 देखिए क्या दिया है। लॉयड वानस्पतिक पार्क कहाँ स्थित है? तो सदैव लॉयड वानस्पतिक पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो जो लॉयड वानस्पतिक पार्क दोस्त आपका ये दार्जिलिंग में स्थित है। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। कोई दिक्कत कोई टेंशन बिल्कुल नहीं सर जी, एकदम अच्छे से हमको याद होता है डेली क्लास में, बहुत अच्छा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी का बहुत अच्छा सा रिस्पांस भी आ रहा है, आप लोग काफ़ी अच्छे से जवाब दे रहे हैं। बस ऐसे ही लगातार तैयारी करते रहिए। हम लोग का टारगेट एक ही है साथियों, 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में, जब इन 1.5 महीनों हम लोग का एग्जाम हो या हम लोग किसी शिफ्ट पर बस एक सीट हमें मतलब रखनी है। ओके देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 55, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? कम से कम 3 से 4 बार सवाल पूछा आपके पेपर में, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो दोस्त आपका जोश इस साल ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 56 क्या दिया है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? चलिए साथियों विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताइए, विटामिन B6 का रासायनिक नाम। तो दोस्त क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। डी ऑप्शन पायरिडॉक्सिन बिल्कुल राइट करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57 देखिए। कास्ट स्पिरिट किसे कहते हैं? तो साथियों जो कास्ट स्पिरिट है ये किसे कहते होंगे? एक बार आप लोग सोचिए और राइट ऑप्शन दीजिए। स्पिरिट का मतलब होता है थोड़ा सा तो अल्कोहल, तो कास्ट मतलब स्पिरिट मतलब मेथिल अल्कोहल। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका दोस्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 58 देखिए। सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल की तीव्रता होती है? तो साथियों जो हम लोग सामान्य में अपने आप में बातें करते हैं तो इसमें कितना डेसिबल की तीव्रता होती होगी, बताइए साथियों? तो दोस्त याद रखिए 30 से लेकर 60 dB के बराबर होती है।
तो देखिए यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। डीबी इसका डेसिबल का शब्द है, जो आपका अंग माना जाता है, इसको डीबी माना जाता है। ओके, इसे प्रदर्शित करते हैं डीबी से। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 59 देखिए। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो साथी लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? राइट ऑप्शन दिए सभी दोस्त। तो याद रखिए दोस्त, टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए साथियों अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 60 क्या दिया है, ये रहा आपके स्क्रीन पे। संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है? तो ये दोस्त आपके परीक्षा के इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। तो संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है? तो दोस्त याद रखिए भाग 18 में है। तो इस तरह से ए ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो साथियों टोटल 60 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये बताइए आप लोग का जो टारगेट आप लोग को दिया गया था 45 प्रश्न का 60 में से, क्या आप लोगों ने अचीव किया? बताइए आप लोगों को सेशन कैसा लगा, एक बार जरूर बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है डेली आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिएगा। अब